कभी ऐसा होता है कि फ़ोन बस एक नोटिफिकेशन देखने के लिए उठाते हैं और फिर 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। बस स्क्रॉल करते जाते हैं, एक रील के बाद दूसरी, एक वीडियो के बाद अगली। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। चलिए आज समझते हैं कि इस भूल भुलैया के पीछे की कारीगरी आखिर है क्या। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो हम घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, क्या ये वाकई हमारी अपनी मर्जी है या फिर हमसे ये करवाया जा रहा है? मतलब ये हमारा फैसला है या किसी तरह की मजबूरी? और सच तो ये है कि इसमें हमारी मर्जी का रोल बहुत कम है। हमारा फ़ोन और उसके अंदर की लगभग हर ऐप एक ख़ास मकसद से डिज़ाइन की गई है, और वो मकसद है कि हम स्क्रॉल करते रहें, कभी रुके ही नहीं। ये सब एक बहुत सोची समझी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। इस डिज़ाइन की एक सबसे बड़ी टेक्निक है इन्फिनिट स्क्रॉल। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा फीचर जहां कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होता। आप जितना नीचे स्क्रॉल करेंगे उतना ही नया कंटेंट अपने आप आता जाएगा। सोचिए जरा, एक किताब के पन्ने खत्म हो जाते हैं, एक फिल्म का भी दी एंड होता है, लेकिन इस स्क्रॉलिंग का कोई अंत नहीं है, और ये जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। असल में ये पूरा सिस्टम एक कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। जब हम अपने अंगूठे से स्क्रीन को ऊपर स्वाइप करते हैं तो हम दरअसल उस मशीन का लिवर खींच रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि अगली बार स्क्रीन पर क्या आएगा, कोई मजेदार वीडियो, किसी दोस्त की फोटो या कुछ बोरिंग सा। और यही अनिश्चितता, यही पता नहीं आगे क्या मिलेगा वाली फीलिंग हमें बांधे रखती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई जैकपॉट की उम्मीद में मशीन पर बार बार लिवर खींचते रहता है। लेकिन ये सिर्फ डिज़ाइन की चालाकी नहीं है, असल खेल तो हमारे दिमाग के अंदर खेला जा रहा है। जी हाँ, एक केमिकल गेम जो हमारी सोच को और हमारी आदतों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम है डोपामीन। ये हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है। जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है, मान लीजिए कोई मजेदार रील देखी या किसी की पोस्ट पर लाइक्स देखें, तो हमारा दिमाग डोपामीन की एक छोटी सी किक रिलीज करता है। इससे हमें खुशी मिलती है और दिमाग हमें कहता है ये काम दोबारा करो, फिर से वही खुशी मिलेगी। और बस यहीं से लत का एक पूरा चक्र, एक एडिक्टिव लूप शुरू हो जाता है। स्टेप 1 हमने स्वाइप किया, स्टेप 2 हमें एक अनप्रिडिक्टेबल, एक अनजाना सा इनाम मिला, स्टेप 3 दिमाग को डोपामाइन का वो हिट मिला, और फिर आता है स्टेप 4 जो सबसे खतरनाक है। हमारा दिमाग उस हिट को दोबारा पाने के लिए तड़पता है और हम फिर से स्वाइप करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाएगा ही क्यों? मतलब इन टेक कंपनियों को हमें इसका आदी बनाने से आखिर फायदा क्या है? इस क्यों का जवाब एक शब्द में है, पैसा। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हर साल अरबों डॉलर्स, जी हां, बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ एक चीज पर खर्च करती हैं कि हमारा ध्यान कैसे खींचा जाए और कैसे उसे स्क्रीन पर टिकाए रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा और बहुत महंगा कारोबार है। और इसी कारोबार को एक नाम दिया गया है, द अटेंशन इकोनॉमी, यानी ध्यान की अर्थव्यवस्था। एक ऐसी दुनिया जहां सोना, चांदी या डॉलर सबसे कीमती नहीं है, बल्कि हमारा ध्यान सबसे कीमती चीज है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर ये सारी ऐप्स हमारे इस्तेमाल के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं, तो फिर इसमें बिक क्या रहा है? आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसका लेन देन हो रहा है? जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। इस बाजार में असली प्रोडक्ट वो ऐप नहीं है। इस बाजार के असली प्रोडक्ट हम भी नहीं हैं। असली प्रोडक्ट है हमारा ध्यान। जी हाँ, हमारी तवज्जो, हमारा फोकस। यही वो चीज है जिसे खरीदा और बेचा जा रहा है। इस बिजनेस मॉडल को ना ऐसे समझिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दरअसल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक स्टेज है। इस स्टेज पर जो शो चल रहा है वो है हमारा ध्यान, और जो एडवर्टाइजर्स हैं, यानी विज्ञापन देने वाली कंपनियां, वो दर्शक हैं जो इस शो को देखने के लिए टिकट खरीद रही हैं। हमारा ध्यान जितनी देर तक स्क्रीन पर रहेगा, उन्हें उतने ही ज्यादा विज्ञापन दिखाने का मौका मिलेगा। अगर इस पूरी बात का असर देखना हो ना, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसका सबूत हमारी ही जेब में रखा है। अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर बस एक बार अपने स्क्रीन टाइम देखिए। जो घंटे और मिनट वहां दिखेंगे वो शायद आपको हैरान कर देंगे। तो अगली बार जब खुद को घंटों तक बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए पाएं, तो बस एक बात याद रखिएगा, इस खेल में हम ग्राहक नहीं हैं, हमारा ध्यान ही इनका प्रोडक्ट है, और हमारी सबसे कीमती चीज दांव पर लगी है, हमारा वक्त और हमारा ध्यान।